नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में सियासत से जुड़ी एक बड़ी घटना हुई है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पुलिस पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी ने कमलनाथ के पीए आरके मिगलानी और एक पत्रकार पर कथित वीडियो वायरल करने के आरोप लगाए थे और इसी मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस मिगलानी से पूछताछ करने के लिए कमलनाथ के शिकारपुर स्थित बंगले पर पहुंची। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का आरोप है कि कमलनाथ के पीए आरके मिगलानी ने निजी चैनल के पत्रकार को उनका एक कथित वीडियो वायरल करने के लिए 20 लाख रुपए का प्रलोभन दिया था। छिंदवाड़ा एसपी मनीष खत्री की माने तो आरके मिगलानी और पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पत्रकार से पुलिस पूछताछ कर रही है, उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया है। वहीं मिगलानी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देने और कुछ समय मांगने पर पुलिस उन्हें नोटिस देकर वापस आ गई। और अब जिक्र इंदौर का। धनबल से जीतना चाहते हैं कमलनाथ, ये बड़ा वार किया गया है। कमलनाथ पर प्रहलाद पटेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा घर पर हेलीकॉप्टर से उतरने वाले पहले नेता, घर पर हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर से उतरे। चुनाव आयोग को जानने का पूरा अधिकार है। कमलनाथ धनबल से जीतना चाहते हैं चुनाव, ये बड़ी बातें कही गई हैं। साथ ही साथ निशाना भी साधा गया है बीजेपी के द्वारा। तो धनबल से जीतना चाहते हैं चुनाव कमलनाथ, ये बड़े आरोप जो हैं प्रहलाद पटेल के द्वारा लगाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजेश करमेले छिंदवाड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं राजेश का। राजेश, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? जी देखिए, पूरे घटनाक्रम के बाद चूंकि सुबह से हलचल तेज थी शिकारपुर में कमलनाथ के बंगले पर, लगातार हलचल तेज रही। पुलिस के वहां अंदर जाने के बाद जो आधा घंटे की पूछताछ चली, उसके बाद पुलिस निकल गई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि आरके मिगलानी समेत एक व्यक्ति पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी के जो हालात है वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस प्रत्याशी सांसद नकुलनाथ वहां मौजूद है। इसके अलावा मुकेश नायक वहां मौजूद हैं। आरके मिगलानी से उनकी चर्चा चल रही है। आगे क्या होगा ये अभी कांग्रेस को तय करना है। हालांकि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कार्यालय में चल रही है जो स्थानीय स्तर के नेता ले रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि दबाव की राजनीति है, इस तरह का कोई मामला है नहीं। इसके बाद जो है बीजेपी भी इस मामले को पूरी तरीके से कैश कराने के मूड में है और अभी बीजेपी काफी आक्रामक नजर आ रही है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आखिर ये पूरे घटनाक्रम को, पीए पर आरोप, पत्रकार पर आरोप, साथ ही साथ पुलिस पहुंचती है, वहां पर पूछताछ करती है, कल उइकी के यहां पर पूछताछ करती है, पूरे जो सिनेरियो हुआ है, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि दबाव की राजनीति की जा रही है। देखिए, जिस तरह की शिकायत बंटी साहू ने पुलिस को की थी 10 तारीख को, उसके बाद जिस तरीके से आज जो पुलिस पहुंची है वो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करती है कि एक आईटी एक्ट के तहत अगर मामला दर्ज किया तो उसकी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कहें या फिर पूछताछ के लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंचता है और आधे घंटे की पूछताछ अंदर होती है और किसी भी मीडिया कर्मी से कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहा है। तो इसको लेकर जो तमाम सवाल है वो जरूर खड़े हो और यही कारण है कि कांग्रेस इस पर हमलावर और कह रही है कि दबाव करने की राय बनाने के जो प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरह का कोई लेन देन या उस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि केवल एक आरोप जरूर लगाया गया है कि जो वीडियो एक टीवी चैनल पर चलाया गया उसके लिए पैसे जो है वो ऑफर किए गए थे या पैसे दिए गए थे, इस तरह के आरोप जरूर लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो पहले जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे कि उनके घर में। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के 5 आरोपियों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को सरेंडर के लिए 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। आरसी त्रिवेदी, वीके पांडे, अमरीक सिंह गिल, सूर्यकांत तिवारी समेत ढेबर को 3 हफ्ते में सरेंडर करने का समय मिला है। बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को।
तो जग्गी हत्याकांड के दोषियों पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और बड़ी राहत जो है आरोपियों को दी गई है। एससी ने आरोपियों को यह बड़ी राहत दी है। सरेंडर के लिए 3 हफ्ते का समय बढ़ा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जग्गी हत्याकांड के 5 आरोपियों को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। बता दें, सरेंडर के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जग्गी हत्याकांड के 5 आरोपी हैं जिन्हें सरेंडर करना है और 5 हफ्ते का वक्त और दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को यह बड़ी राहत दी है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, जग्गी हत्याकांड के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जी बिल्कुल कह सकते हैं 5 आरोपियों हैं, उन्हें राहत मिली है। 3 हफ्ते का जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने जो मोहलत दी है। चीमन सिंह हैं या ढेबर हैं, उन्हें भी राहत दी गई है। जो अभय गोयल है उससे भी राहत मिली है। शिवेन सिंह परिहार है उसे भी राहत दी गई है। फिरोज सिद्दीकी है उनको जो राहत मिली है। इस तरह से आप कह सकते हैं जो राहत देने वाले जो आरोपी हैं उनके हम नाम हैं वो बताना चाहेंगे। आरसी त्रिवेदी है, वीके पांडे हैं और अमरीक सिंह हैं, अमरीक सिंह गिर, जो सूर्यकांत तिवारी हैं, याया ढेबर हैं और इन्हें 3 हफ्ते के अंदर में सरेंडर करना है। तो आज जो उनको सरेंडर करना है वो आज नहीं करेंगे तो 3 हफ्ते के भीतर जो वो सरेंडर है वो कर सकते हैं। अगर हम पूरे इस मामले की बात करें तो 2 ऐसे आरोपी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और इस पूरे मामले में 30 जो आरोपी बनाए गए थे और मुख्य जो आरोपी थे उन्हें पहले भी साक्ष्य के अभाव में छोड़ा गया था, सबूत के अभाव में। तो यही जो वजह है, जग्गी परिवार अभी भी जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ रहा है और ये कहा जा सकता है कि आज जो बचे हुए जो आरोपी हैं वो आकर के यहाँ पर सरेंडर करेंगे। 3 बजे का समय है, एक एक करके आरोपी पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी पहले वो थाने जाएंगे, थाने में जाने के बाद वो सरेंडर करेंगे। तो इस तरह से जो अन्य जो आरोपी है वो यहाँ पर आएंगे और सरेंडर करेंगे। लेकिन जो 5 अन्य जो आरोपी हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे तो उन्हें सरेंडर करने की मोहलत है वो दी गई है। जी 2003 का मामला है, ऊपर से ये जो हत्या हुई, जग्गी की हत्या, उसके बाद ये लंबा चलता रहा। दया याचिकाएं इतनी बार लगाई गई और ये बड़ा फैसला अब लिया गया। हालांकि राहत दी गई है। देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया युगल। आगे बढ़ेंगे, श्योपुर का जिक्र करेंगे। डंपर का वजन नहीं झेल पाया है पुल। बता दें, डंपर के गुजरते ही ये पुल धंस गया, गड्ढे में डंपर धंस गया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। डंपर को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। क्रेन जेसीबी से निकाला जा रहा है डंपर। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए तस्वीरें। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। गड्ढे में ये धंस गया, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। डंपर किस तरह से गड्ढे में धंसा है उसकी ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और अब ये सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। डंपर किस तरह से धंस गया है गड्ढे में, ये उसकी तस्वीरें। ट्रैक्टर अंदर फंस चुका है, ये डंपर है। तो डंपर का वजन नहीं झेल पाया पुल और धंस गया। डंपर के गुजरते ही पुल पूरी तरह से धंस गया। दुर्ग का जिक्र, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सीमा, बता दें, सीएम विष्णुदेव साय की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लगातार लग रहे हैं। ये भी बड़ा झटका। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी अब जो है बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। एक के बाद एक झटके लगातार कांग्रेस को लग रहे हैं। कई दिग्गज भी अब तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब पूर्व सीएम की भाभी भी बीजेपी का दामन थाम चुकी है। तो वहीं भूपेश बघेल की भाभी के बीजेपी में शामिल होने पर टीएस सिंहदेव ने रिएक्शन दिया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनके परिवार के कई लोग बीजेपी में हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है।
उसके अलावा कुछ भी नहीं। बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है, इसीलिए देश भर में ऐसा कर रही है। रायपुर में नामांकन भरने से पहले बीजेपी ने विशाल नामांकन रैली निकाली। बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल रथ पर सवार हुए। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले ब्रजमोहन अग्रवाल और किरण सिंहदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। ब्रजमोहन अग्रवाल की रैली में अपार समर्थन जनता का मिल रहा है। हम सीधे रथ में सवार हैं और ब्रजमोहन अग्रवाल से जुड़ेंगे। सर, जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है आपको? सर, जनता का अपार समर्थन, जनता का ये जो प्यार और समर्थन है, यही मेरी ताकत है। जी बिल्कुल। सर, वोट मार्जिन कितनी अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि लोग लगातार जुड़ते ही जा रहे हैं? हमको उम्मीद है कि जैसे विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा वोटों से जनता जिताएगी। जी बिल्कुल। सर, आप लगातार दौरा कर रहे हैं क्षेत्र का, क्या लगता है? 11 लोकसभा सीटें जीत का लगातार दावा। 11 की 11 लोकसभा सीट हम जीत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। आज आप देख लीजिए, अपार जन समूह और आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी को जिस तरीके से जनता का स्नेह और वर्षों से प्राप्त हो रहा है। विधानसभा में अपराजय योद्धा के रूप में जाने जाते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, और निश्चित रूप से जिस तरीके से जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और बहुत बड़े मार्जिन से रायपुर लोकसभा सीट और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, मोदी की गारंटी पर भरोसा हो रहा है लोगों को? स्वाभाविक रूप से। और जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो विकास की बात करती है, जब विकास की बात होती है तो मोदी जी का नाम आता है। राजगढ़ पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बता दें, रोडमल नागर का दाखिल कराया नामांकन, साथ ही साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दर्ज कराया। वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे। रोडमल नागर का नामांकन दाखिल कराया गया, कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर जाकर के नामांकन दाखिल कराया गया। वहीं नामांकन दर्ज कराने के बाद चुनावी जनसभा में सीएम यादव ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आपके मन में पाप है, आप पूरे हिंदू समाज को अपमानित कर रहे हैं। इस बात का दुख है कि मंदिर क्यों बन रहा है? आपके मन में पाप है, पूरे हिंदू समाज को अपमानित करते हो। हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया जीवन भर। अगर कोई व्यक्ति इस बात का जवाबदार है, एकमात्र व्यक्ति दिग्विजय सिंह है, जिनने हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए वोट बैंक का रास्ता ढूंढा। बिलासपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता अकबर खान की गिरफ्तारी का वीडियो वायरल करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी मिली है। मोबाइल पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई। बता दें, धमकी देने वाले ने खुद को दाऊद गैंग का गुर्गा बताया है। इस बारे में बीजेपी कार्यकर्ता धनंजय गोस्वामी ने अपने समर्थकों के सिविल लाइन थाने में साथ जाकर के शिकायत की। एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता अकबर खान को हत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कांग्रेस नेता अकबर खान की गिरफ्तारी का वीडियो वायरल करने पर बीजेपी कार्यकर्ता को धमकी मिली है। मोबाइल पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें, धमकी देने वाले ने खुद को दाऊद गैंग का गुर्गा बताया और इस बारे में बीजेपी कार्यकर्ता धनंजय गोस्वामी ने अपने समर्थकों के साथ सिविल लाइन थाने में पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई। एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता अकबर खान को हत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो अकबर खान की वीडियो जो है सामने आया था और अब इस पूरे मामले में नई चीजें निकल करके सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी, मामला क्या है, बताइए। रेणु जी, ये पूरा मामला जो है, अकबर खान जो है वो जमीन का काम करता है, इसके अलावा वो कांग्रेस नेता भी है।
एक व्यापारी है जिसकी वजह से व्यापारी ने सुसाइड कर लिया था। परिजनों का ऐसा आरोप था कि अकबर खान उसे दबाव दे रहा था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर लिया है। और इस पूरे मामले पर सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि अकबर खान फरार चल रहा था। कल उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस दौरान जब उसे जुलूस निकाला गया तो उस जुलूस की तस्वीर जो है वो बीजेपी नेता जो है गोस्वामी उसने अपने ट्विटर हैंडल में और सोशल मीडिया में वायरल किया, जिसके बाद से उसको एक अननोन नंबर से फोन आया और जान से मारने की धमकी दी गई और उन्होंने बताया कि वो दाऊद गैंग से है। इस पूरे मामले की शिकायत जो धनंजय गोस्वामी है उसने सिविल लाइन में दर्ज कराई है। इस पूरे मामले की जांच जो है वो सिविल लाइन पुलिस कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला निकल कर सामने आया है। कांग्रेस नेता अकबर खान जो जमीन दलाल और जमीन से जुड़ा हुआ काम करता है, उसके गुर्गे उसे अब इस तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धनंजय गोस्वामी ने इस पूरे मामले की शिकायत की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर किस तरीके से एक्शन लेती है। कौन है वो लोग जो दाऊद का गैंग बताकर इस तरह की धमकी जो है भाजपा कार्यकर्ता को दे रहे, ये जांच का विषय। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए उमेश। सीएम मोहन यादव ने बीजेपी के संकल्प पत्र के जरिए 2047 तक के विकसित भारत के विजन को बताते हुए कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने देश की जनता से जो वादे किए वो पूरे हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश को जिन जिन सेक्टर में काम सौंपे गए वो पूरे किए गए। सीएम की माने तो बाबा महाकाल का महालोक बनने के बाद धार्मिक लोक में मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई। संकल्प पत्र में टूरिज्म पर ज्यादा जोर दिया गया। साली हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने विगत 10 वर्ष में जिस सेक्टर में जो काम करने के आयाम दिए थे, मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उसमें काफी हद तक काम किया है। और जो समय मुझे मिला है उस समय में हमने भी उसमें बढ़ने का प्रयास किया, उसके संकल्प लिए। हमारे यहाँ सभी प्रकार का पर्यटन की बड़ी संभावना है और माननीय मोदी जी ने अगर उसको अपने हाथ में लिया है, उनके अच्छे पसंद के सब्जेक्ट में से टूरिज्म पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। ये संकल्प पत्र के माध्यम से अब इसी में आप टूरिज्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खुलेगी। बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनाने का हमने संकल्प लिया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। और अब खबर चुनावी संग्राम से जुड़ी है। एक तरफ मौसम की गर्मी से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ नेताजी के चुनावी वादों से भी। और अब उसका खामियाजा नेताजी को चुनावी प्रचार के दौरान देखने को मिल रहा है। खबर बैतूल से आई है, जहां क्षेत्र की सांसद और बीजेपी प्रत्याशी दुर्गा दास उइके चुनाव प्रचार के लिए निकली थी। इस दौरान ग्रामीणों ने पिछले वादों को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों ने नेताजी के हाथ से माइक लेकर पूछा कि 5 साल कहां थे, अगर कुछ काम नहीं कर पाए तो कम से कम मिलने ही आ जाते। ये घटना मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र की है और पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। सिर्फ हाथ हिलाने के लोग मोहताज थे कि सिर्फ आप हाथ हिला दे। लोकतंत्र क्या होता है कि जनता से जनप्रतिनिधि जीत के चला जाए और उसके बाद में हम उसके पीछे चक्कर काटे। और हम मानते हैं कि लोकतंत्र के नाते हम उनकी पूजा करने को तैयार है। वो हमारा देवता है क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहां किस चीज की डिमांड, हमारी गैर मांग बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ 2008 से स्कूल खुला है, हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, स्कूल में कैसे पढ़ते हैं वो देख। बालोद में एबीवीपी के नगर मंत्री को पीटा गया। 3 युवकों ने बीच सड़क पर जमकर पिटाई की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एबीवीपी के जय किशन साहू ने थाने में शिकायत की है। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। ये घटनाक्रम का पूरा सीसीटीवी भी सामने आया है। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। बता दें 3 युवकों ने बीच सड़क पर जमकर पिटाई की थी और ये पिटाई का वीडियो भी अब सामने आया है। इसके बाद संज्ञान लिया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है 3 आरोपियों के खिलाफ। एबीवीपी के नगर मंत्री को पीटा गया। 3 आरोपियों के खिलाफ अब मामला दर्ज हुआ है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बाद संज्ञान मामला लिया गया, एफआईआर दर्ज की गई।
ये तस्वीरें आप दिखने वाले एबीवीपी के नगर मंत्री को पीटा गया और इस मामले में 3 की गिरफ्तारी, 3 पर मामला दर्ज हुआ है। मेरे साथ मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर हम लोग वहाँ से जैसे तैसे भागे। उसके बाद हम लोग के चलती गाड़ी में मारे। उसके बाद गाड़ी से रुकवा कर गाड़ी से उतार कर फिर मारने लगे। और एक लड़का था जो कि बड़ा सा बोल्डर उठाकर मेरे सर में पटकने की कोशिश किया था। जैसे तैसे हम लोगों ने वहाँ से जान छुड़ा के भागा। उसके बाद हम लोग घर आए और वहीं पर उसी बीच में एक वकील जो कि उनका चाचा है, उसका नाम लेकर के वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था और अभी भी ये भी बोला है कि जहाँ दिखेगा वहाँ मारूंगा करके। इससे हम बहुत डरे हुए हैं, हम बहुत सहमे हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।